जय श्री राम जी भक्तों। आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के अरण्य कांड का 29 नंबर का दोहा। जैसा कि हर दिन अर्थ सहित सुनाती हूँ तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए। आए सुवासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। हारि पराखल बहुविधि, भय और प्रीति दिखाए। तब अशोक पाद पतर, राखिसी जतन कराए। सिया राम सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के यह व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जहि विधि कपट कुरंग संग, धाय चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। सिया राम जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रख कर वे हरि नाम राम राम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ह बिसेखी। जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि वन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोरी न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जप प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपन निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरों का समूह प्रवीण कोयल, कुंदकली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास कामदेव का धनुष हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्री फल कनक कदली हर साही, ने कुन संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंग के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देख कर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के तथा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और
अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनसे ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। सिया राम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया। इसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी पीड़ा सब जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धर कर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहे तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई ऋतु गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ कहीं खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस काम की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे पास परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाय। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दसानन आय। सिया राम। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हों हनुमान। राम लखन सीता सहित, सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम्हि कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांग्यहु, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि नेहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी। भक्तों, आपका दिन शुभ हो। भक्तों, एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और लाइक भी करें और कमेंट में जय श्री राम जी जरूर लिखें। धन्यवाद।